नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आज हमें अपनी जो स्टोरी है उसकी शुरुआत करेंगे एक छोटी सी एक कहानी के साथ। एक कोई बंदा जो है वो ट्रेन पे जा रहा था, एसी में जा रहा था। चलिए मैं थोड़ा सा और ऐड कर देता हूँ। उससे टीटी ने आके पूछा कि आप अपना टिकट दिखाइए। तो बंदा अपने सारे, बहुत अच्छा सूटेड वूटेड था, उसने अपने सारे जेब टटोले, दाएँ बाएँ नीचे ऊपर सारे ट्राउज़र के उसने सारे पॉकेट में देखा, उसे कहीं टिकट नहीं मिली। तो टीटी उसका हाव भाव देख के इतना कॉन्फिडेंट था, नहीं कहीं टिकट खो गया है, इन्हें ना कहीं जाना है, इन्होंने टिकट ज़रूर लिया होगा। तो टीटी ने पूछा प्रॉब्लम क्या, आपका टिकट नहीं मिल रहा है, मैं बना देता हूँ, या कोई और प्रॉब्लम है। तो उसने कहा नहीं सर, मैं सोच रहा हूँ कि मुझे जाना कहाँ है। तो किस्सा मैं आपको इसलिए सुना रहा हूँ कि आपके साथ ऐसा हुआ है कि कंपनी ने आपको LOI दे दी हो, किसी ऑयल कंपनी ने, और आपने सारी NOCs भी ले रही हों, लेकिन वहाँ पर जो है लोकल किसी ऐसे रूल के हिसाब से वहाँ पर पेट्रोल पंप लगाना पॉसिबल ही नहीं है। तो हमें यही नहीं पता जाना कहाँ है, कंपनी ने LOI दे दी है और पेट्रोल पंप वहाँ लग ही नहीं सकता, क्योंकि जो लोकल अथॉरिटी के नॉर्म्स हैं वो परमिट ही नहीं करते कि वहाँ पेट्रोल पंप लगाया जाए। तो इसमें दोस्तों किसकी गलती है? उस LOI होल्डर की गलती है जिसने सारी NOCs को रिसीव कर लिया बड़े एफर्ट्स के बाद, या ऑयल कंपनी ने कहीं ना कहीं गलती की है कि जो उन्होंने वहाँ पे LOI दे दी और वहाँ पर रोड की विड्थ इतनी नहीं, ROW इतनी नहीं है कि लोकल रूल परमिट करें कि वहाँ पर पेट्रोल पंप की परमिशन NOC मिल जाए। तो मैंने किस्सा इसलिए लिया कि क्योंकि ये एक मेरे पास महाराष्ट्र से मैटर आया है जो कि बहुत ही डिफरेंट है। इसके कंट्राडिक्टरी एक मैटर मेरे पास आया है फिरोज़ाबाद से, जो इंटायरली इससे डिफरेंट है। हम इन दोनों केस स्टडीज़ को नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। आज हम बात करने वाले हैं कि इंडिया का जो फ्यूल मार्केट है, जो रिटेल ऑयल का मार्केट है, वो आज की डेट में इससे फास्टेस्ट ग्रोइंग मार्केट इन द वर्ल्ड। चाइना एंड अमेरिका दोनों सेचुरेट हो चुके हैं, ऑलमोस्ट सेचुरेशन पे आ चुके हैं। मैंने पिछली वीडियो में बताया था। और यूरोपियन कंट्रीज़ में जो रिटेल फ्यूल के ऑयल के जो पेट्रोल पंप्स हैं उनमें कमी हो रही है। दे आर गेटिंग रिड्यूस्ड ड्यू टू वेरियस लॉसेस या ड्यू टू लेसर डिमांड ऑफ कंजम्पशन ऑफ फ्यूल ऑयल। तो नाउ इन प्रेजेंट सिनेरियो, बिकॉज इंडिया इज़ ए फास्टेस्ट ग्रोइंग मार्केट in oil fuel industries, so lot of foreign giants, lot of private sectors ventures giants, they are just trying to enter into this venture। तो अभी हम बात करने वाले हैं अडानी गैस, जो कि अब CNG में एक बहुत रिप्यूटेड है और LNG में भी इन्होंने बहुत सारा काम किया है, क्योंकि अभी तक LNG के फ्यूल स्टेशंस नहीं आए तो हम लोग उसके बारे में बहुत नहीं जानते हैं। टोटल एक फ्रेंच जाइंट और अडानी गैस के बीच में एक जॉइंट वेंचर हो गया है, एंड दे आर वेरी सून एंटरिंग इनटू रिटेल ऑयल पेट्रोल पंप्स बिजनेस। इनके पेट्रोल पंप्स बहुत ही जल्दी दिखेंगे। और इसमें अडानी गैस को जो है PNG और CNG का बहुत अच्छा अनुभव है, लेकिन टोटल जो फ्रेंच जायंट है इसको रिटेल ऑयल इंडस्ट्री का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, इंटरनेशनल एक्सपीरियंस है। तो हम इस पर डिस्कशन करेंगे कि ये क्यों इतने जो हमारे प्राइवेट प्लेयर हैं वो एंटर कर रहे हैं, और इसका क्या उस पर फ्यूचर सिनेरियो होगा, और कहाँ पे हमारा जो इनके कंपैरिजन है, हम कैसे अपने जो पब्लिक सेक्टर OMCs हैं, ऑयल मार्केटिंग कंपनी हैं, उससे कैसे करेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ। मैं प्रदीप खरबंदा, आर्किटेक्ट एंटरप्रेनर ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ सनकी डिज़ाइनर। अब हम डिस्कस करेंगे कि कैसे टोटल और अडानी के बीच में एक टाई अप हुआ है पेट्रोल पंप्स को लगाने का। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में भी एक बार जिक्र किया था, जो प्राइवेट सेक्टर की जो कंपनियां होती हैं उनका फोकस मेन प्रॉफिट पे होता है, सोशल ऑब्जेक्टिव कम होता है, एंड दे आर वेरी सेलेक्टिव। उनके जो पेट्रोल पंप्स या उनके जो फ्यूल स्टेशंस आते हैं वो बेसिकली अर्बन एरियाज़ या मेनली हाईवेज़ पे आते हैं, और रूरल में केवल उन्हीं लोकेशंस में आते हैं जहाँ पर उनको लगता है कि उनके जो है सेल बहुत अच्छी होगी और लैंड की जो पोटेंशियल है बहुत अच्छी है इन फ्यूचर में भी, ड्यू टू सम डेवलपमेंट, कमिंग अप डेवलपमेंट। तो इंडिया फास्टेस्ट ग्रोइंग एक ऑयल मार्केट है, बिकॉज हमारे जो ट्रैफिक है वो हमारे हाईवेज़ पे बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है ड्यू टू स्ट्रेंथनिंग ऑफ वेरियस हाईवेज़, और हमारे हाईवेज़ बहुत जल्दी वर्ल्ड क्लास होने वाले हैं। जैसा कि भी हमें महसूस होता है जब भी हम किसी हाईवे पे ट्रैवल करते हैं कि ट्रैफिक बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। प्राइवेट लोग भी अब घूमने के लिए या कहीं टूरिस्ट प्लेस पे जाने के लिए दे प्रेफर टू गो बाय देयर ओन व्हीकल। तो ऐसा एंटिसिपेशन है कि ट्रैफिक और बढ़ेगा आने वाले समय में, बिकॉज हाईवेज़ की जो सरफेस की फिनिशिंग है और उनकी जो कनेक्टिविटी है वो बहुत अच्छी होती जा रही है।
यही एक बहुत बड़ा रीज़न है कि जियो ने ऑलरेडी जो है बीपी के साथ टाई अप करके एक ऑलरेडी एक 5500 के करीब अपने जो रिटेल आउटलेट हैं उनको बनाने का अपना एक कॉन्सेप्ट पूरा एक खाका तैयार कर लिया है। और अब हम सेकंड नाम सुन रहे हैं, टोटल एंड अडानी, इन दोनों ने जॉइंट वेंचर कर लिया है और ये लगभग 1400 या 1500 अपने पेट्रोल पंप के लिए उन्होंने लाइसेंस के लिए अप्लाई किया है। तो आने वाले समय में हमें एक वर्ल्ड क्लास एक ऑयल इंडस्ट्री में एक मार्केट सिनेरियो दिखाई पड़ेगा, जिसमें हमारे प्राइवेट प्लेयर में नायरा एनर्जी जो कि ऑलरेडी एसआर को टेक ओवर करके बहुत सारे पेट्रोल पंप चला रही है। देन वी हैव सम फ्यूल स्टेशंस मे बी 400-500 ऑफ शेल, एंड देन वी हैव अराउंड 1400 रिटेल आउटलेट ऑफ रिलायंस, जो कि अब नाउ दे विल बी गेटिंग कन्वर्टेड इनटू जियो बीपी अंडर द बैनर ऑफ जॉइंट वेंचर कंपनी। एंड अब टोटल हैज़ परचेज अराउंड 37.4% स्टेक इन द अडानी गैस, और इनका जो बेसिकली ऑब्जेक्टिव है वो ग्रीन फ्यूल को लाने का है। जैसा कि पहले भी मैंने पुरानी वीडियो में कहा था, नाउ इट इज़ ए टाइम टू हैव ए मल्टीपल फ्यूल ऑप्शंस, जिसमें तो जो अडानी और जो टोटल का टाई अप है, दे वांट टू कम अप विद द CNG जो नेचुरल गैस है, एंड दे वांट टू कम विद द डीजल, पेट्रोल एंड ऑफ कोर्स इलेक्ट्रिकल व्हीकल चार्जिंग स्टेशंस। तो बहुत ही मल्टीपल टाइप का एक बुके बना करके रखना चाहते हैं कि किसी भी तरह की फ्यूलिंग हो आप आइए। और नेचुरली जो हमारा इसमें जो फ्यूल के जो एक्सपीरियंस होगा, टोटल बीइंग ए वर्ल्ड क्लास प्लेयर, मुझे लगता है बहुत अच्छा होगा। और मुझे लगता है कि रिलायंस और को भी इसमें जो है कंपटीशन मिलेगा, और ऑयल कंपनीज तो शायद कहीं स्टैंड ना कर पाएँ, बिकॉज देयर लोकेशन विल बी वेरी स्ट्रेटजिक एंड देयर फ्यूल सेलिंग जो स्ट्रेटजी होगी दैट विल बी एट पार वर्ल्ड लेवल। और जो फैसिलिटीज़ वो डेवलप करेंगे अपने रिटेल आउटलेट पे, दैट विल ऑल्सो बी वर्ल्ड क्लास। तो अभी हम देख रहे हैं कि हमारे पास अराउंड जो ग्रोथ अगर हम देखें तो 2011 में अराउंड 49,000 करीब हमारे पास रिटेल आउटलेट्स थे इंडिया में, अराउंड 50,000। आज की डेट में वो बढ़ करके अराउंड 67-68,000 हो गए हैं, अराउंड 8 and 9 ईयर्स। तो यू कैन अप्रिशिएट कितनी तेज़ी से ग्रोथ हो रहा है। और अभी फ्यूचर में हमारे जो 2018 में जो रिटेल PSUs के जो ऑयल इंडस्ट्रीज़ के जो पेट्रोल पंप्स निकले थे, एडवर्टीजमेंट हुआ था, दोज आर ऑल्सो अंडर प्रोसेसिंग। तो बहुत बड़ा स्टॉक ऐड होने वाला है। बिकॉज़ ये ऐसा इसलिए हो रहा है कि आज भी इंडिया में जो ऑयल इंडस्ट्री है वो हमारी जो मार्केट की डिमांड है उसमें गैप है, उसको पूरा नहीं कर पा रही। बट हमें लगता है अगर इसी तरीके से चलता रहा तो हो सकता है कि बहुत जल्दी सैचुरेशन आ जाए और बहुत सारे हमारे रिटेल आउटलेट हैं वो ड्राई हो जाएँ, और दे मे नॉट बी एबल टू सर्वाइव ड्यू टू इकोनॉमिक अनवायबिलिटी। तो अभी हम बात कर रहे थे टोटल और अडानी ने जॉइंट वेंचर इसलिए टोटल ने किया है, अराउंड 5700 करोड़ का उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया अडानी गैस में, बिकॉज दे थिंक कि इंडिया आज भी बहुत बड़ा एक मार्केट है और उनको आने से इसमें बहुत सारे बेनिफिट होंगे। तो इसमें जो बेसिकली उनका कॉन्सेप्ट है, दे आर वर्किंग अंडर बैनर ऑफ, तो जो कंपनी है उसका नाम है टोटल अडानी फ्यूल मार्केटिंग लिमिटेड। इस बैनर के तहत अब ये जो कि अडानी ग्रुप की एक सब्सिडरी है, इस बैनर के अंतर्गत अब दोनों अडानी एंड टोटल जो है वो मिल के जॉइंट वेंचर में अपने रिटेल आउटलेट्स को जो लगाएंगे, और एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ होगी उन लोग के लिए जो एक प्राइवेट सेक्टर में आना चाहते हैं। और जो लोग जियो के लिए क्योंकि मेरे पास बहुत सारी इंक्वायरीज़ आती हैं जो जियो के पंप्स के लिए बहुत ज़्यादा लोग दे आर वेरी एक्साइटेड कि जियो बीपी के टाई अप में फिर से पेट्रोल पंप्स लगाएंगे। तो मुझे लगता है एक सेकंड ऑप्शन खुल जाएगा, क्योंकि टोटल और अडानी मुझे लगता है कहीं से भी वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज़ से कम ये लोग अपने रिटेल आउटलेट्स को डेवलप नहीं करेंगे। हालांकि मैं यहाँ कहना चाहता हूँ कि PSUs ने भी बहुत सारे अपने रिटेल आउटलेट्स को वर्ल्ड क्लास उसमें डेवलप कर लिया है, बट दे आर नॉट इन ए पोजीशन टू डू ऑल द रिटेल आउटलेट्स। बट जो प्राइवेट सेक्टर है दोस्तों, उसका तो पूरा फोकस इसी पे होगा। दे शुड हैव ए गुड से एक एक्सपीरियंस है फ्यूल लेने का, उसको बहुत अच्छा देंगे और वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज़ के साथ अपने पेट्रोल पंप्स को बनाएंगे। तो मुझे लगता है दोस्तों आने वाला समय जो है वो ऐसा हो जाएगा कि हमारी जो ऑयल इंडस्ट्री है मे बी कि वो प्राइवेट प्लेयर से छा जाए। और ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है कि जो हमारी गवर्नमेंट है उसने जो एंट्री है इस सेक्टर में उसको बहुत ही ईज़ कर दिया है, बहुत ही लिबरलाइज कर दिया है, जिससे बहुत सारे प्लेयर इंडिया में एक बहुत बड़ा मार्केट देख के आने का प्रयास कर रहे हैं। तो जो लोग एप्लीकेंट, जो लोग विलिंग हैं कि प्राइवेट सेक्टर के उसमें प्लेयर के साथ उनको अपना एक बिज़नेस रिलेशनशिप बनानी है और पेट्रोल पंप्स को खोलना है, उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। बट इसमें आप लोग को एक बहुत क्लियरिटी होनी चाहिए कि जो आप अपना लैंड ऑफ़र करें उसकी लोकेशन फाइनेंशियली वायबल हो, और एक उसकी जो कंप्लायंसेस हैं लीगलेस NOCs के लिए लीगल जो रिक्वायरमेंट है वो ज़रूर पूरी हो रही हो, जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना आए।
और एक आप कोशिश करिए कि आप जो पेट्रोल पंप्स लगाइए उसमें मल्टी फ्यूल्स के ऑप्शंस रखिए। एक ऐसा कुछ करिए कि आपको मल्टी फ्यूल्स का ऑप्शन मिले जिसमें पेट्रोल पंप में आप पेट्रोल भी रख सकें और डीजल भी रख सकें, सीएनजी का भी एक ऑप्शन हो, एक आधा पेडस्टल आप लगा सकें। आपके पास इतना स्पेस होना चाहिए। और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तो हमने पहले ही बात कर ली कि वो बहुत ज़रूरी है। तो एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आप इसको भी ज़रूर एट पार कंसीडर करिए और आप अप्लाई करिए इसमें। और मुझे उम्मीद है कि ये जो रिटेल ऑयल मार्केट है, हमारी जो पेट्रोल पंप्स की एक इंडस्ट्री है, उसमें बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन आएगा इस प्राइवेट प्लेयर के आने से। और आपको अगर लगता है कि ये वीडियो आपकी कुछ नॉलेज को बढ़ा रही है तो इसे शेयर करना, लाइक करना मत भूलिए। आप जितना लाइक करेंगे, जितना शेयर करेंगे, जितना थम्स अप करेंगे, उतना हमें एनकरेजमेंट होगा कि हम आपको और अच्छी से अच्छी वीडियो बना के आपको शेयर करें। दोस्तों, आप टेलीग्राम ग्रुप हमारा जो है, जिसका कि मैंने एक लिंक नीचे दे दिया है, आप उसको ज़रूर, उसमें जो है आप उसको ऑप्ट करिए, ज्वाइन करिए। बिकॉज़ बहुत सारे लोग बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स भेज रहे हैं जिसको जो है व्हाट्सएप पे या ईमेल पे अटेंड करना कभी कभी हमारी टीम के लिए पॉसिबल नहीं होता। तो ये जो हमने टेलीग्राम का ग्रुप बनाया है, उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिख दिया है। ये इसलिए है कि आपके साथ हम अच्छे से कोऑर्डिनेट कर पाएँ, आपके डॉक्यूमेंट्स और आपकी ड्राइंग्स को भी हम रिसीव कर पाएँ, उसमें हम रिस्पॉन्ड कर पाएँ। और ये लेटेस्ट ग्रुप हमने अपने सब्सक्राइबर की और जो लोग हमारे वीडियोस को देखते हैं या हमसे इंक्वायरी करते हैं या ऑयल कंपनीज़ के अधिकारी हैं, उनके कहने पे हमने बनाया, जिससे कि हम आपकी प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने के बेस्ट एफर्ट्स कर पाएँ और आपको बेटर वे में सपोर्ट कर पाएँ। सो डोंट फॉरगेट टू ज्वाइन दिस टेलीग्राम ग्रुप एंड ऑल द बेस्ट।